हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आपके सामने आया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11th का चल रहा है। और आज अपने लोग स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जितनी भी पोटेंशियल एनर्जीज हैं उन सब के बारे में आज इस लेक्चर में कंप्लीटली अपने लोग खत्म कर देंगे टॉपिक। तो कईयों के दिमाग में होगा सर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें पता है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। अगर आपको लगता है कि उसका आंसर आपको पता है तो ठीक है, आपके पास इस वीडियो में देखने के लिए कुछ भी नहीं। जैसे कि सपोज आपके पास कोई एक फोर्स है और वो फोर्स है 3x i कैप प्लस 3y j कैप। ठीक है, सिर्फ साफ दिख रहा है पिछली वीडियो से। अगर आप देखें तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और 1,0 पर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 2 जूल्स और कह दिया जाए 2,0 पर पता करिए कितनी एनर्जी होगी। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास इस वीडियो में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, एक केस और। सपोज चेन रखी हुई है कहीं पर कुछ इस तरह से, इस शेप में। और अगर आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता है कितनी है, तो अगर ये हाइट h है, अगर आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता है कितनी है, तो अगर आपका आंसर है mgh इजी, तो वो भी गलत। अगर आपको लगता है mgh/2 तो भी गलत। अगर आपने ये दो आंसर सोचे हुए थे कि ये दो आंसर्स होंगे तो साफ साफ कह दूं तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं पता है। पोटेंशियल एनर्जी वर्ड बेसिकली देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या कह दिया आपने? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपने लोगों को पढ़ाया जाता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर एक पर्टिकुलर बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, तो अपने लोग क्या पता करते हैं? हमेशा चेंज पता करते हैं। चेंज पोटेंशियल एनर्जी अगर जस्ट अपने लोग कहीं पर भी पता कर रहे हैं तो वहां पर एक एजम्पशन लेके चलनी होती है। उन एजम्पशंस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, पहली चीज। और जब भी अपने लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो है कंजर्वेटिव फोर्स। वो है कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो वो डिफाइन ही नहीं होती। ये नई बात पता चली होगी। बिल्कुल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ। कंजर्वेटिव फोर्सेस का होता है। कैसे सर? तो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में। तो भाई टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी है, इनके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो पहली होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहली होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही mgh, जिसके बारे में आप लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी होती है स्प्रिंग की वजह से, जिसको मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकता हूं। किसी रबर मटेरियल की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चीजों को खींचोगे, पोजीशन चेंज हुई, पहले कितनी थी अब कितनी है, तो चेंज वहां पर भी आप चेंज स्टडी करते हैं। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज स्टडी करना है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई देखो, इन दो के बारे में तो अपने लोग आज ही डिस्कस कर लेंगे, बट यार इसके बारे में नहीं स्टडी कर पाएंगे। क्यों? हमें चार्ज के बारे में नहीं पता, उसकी वजह से डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता, उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले फोर्स के बारे में नहीं पता। तो हम इसके बारे में भी स्टडी नहीं करेंगे। तो अपने लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे 12th क्लास में, अगर आप मेरे से पढ़ते रहे तो। नहीं तो कोई और टीचर पढ़ाएगा। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपने लोग बाद में स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज अपने लोग कंप्लीटली कवर अप कर लेंगे। तो बेसिकली बात करते हैं कि भाई कहता क्या है पोटेंशियल एनर्जी का ये टॉपिक। तो बेसिकली हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो विल ऑलवेज बी डिस्कसिंग चेंज इन potential energy is equal to change in potential energy will be always equal to minus minus work done due to due to conservative force वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, डेल यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी।
ये क्या मतलब हुआ? चेंज हुआ। यू को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। चेंज के लिए डेल यूज करा जाता है, ये आपको पता है। चेंज के लिए डेल यू सॉरी बाबल, हाँ, चेंज के लिए डेल यूज होता है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू यूज होता है। हो जाता है कभी कभी। ठीक है, माइनस का साइन इधर आ गया। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स डब्ल्यू सी हो गया। तो डेल यू की वैल्यू कितनी? माइनस का डब्ल्यू सी। डेल यू की वैल्यू कितनी? माइनस का डब्ल्यू सी। ये हमें बताया जा रहा है, हम यकीन कर लें ना सर? आप हमेशा कुछ ना कुछ इसका प्रूफ देते हो, कुछ एक एग्जाम्पल जरूर देते हो, तो हमें भरोसा है वो आने वाला है। अरे आपने सोचा नहीं और मैंने बताया नहीं, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, आज होगा, मैं नहीं बताऊंगा सर, बता दो। चलो बता देते। डेल यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी। हो गया क्या? अरे ये तो बस चेंज था, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसका प्रूफ अभी बताता हूँ आपको। ये कैसे आया? ये यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी, ये आपके पास एक फॉर्मूला जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो इसे दोस्ती कर लेंगे, इस फॉर्मूले से दोस्ती कर लेंगे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक अच्छे से समझना है। हो गई दोस्ती? नहीं? एग्जाम्पल बताओ पहले। चलो एग्जाम्पल देख लो। तो बहुत मारूंगा मैं अगर नहीं सुना तो। किसको? तुम्हें थोड़ी मारूंगा, तुम तो अच्छे बच्चे हो यार, तुम्हें कैसे मार दूंगा मैं? देखो, सपोज सपोज बॉडी यहां पर थी, बॉडी यहां पर थी, ठीक, हाइट h1 पे, बॉडी यहां पर थी हाइट h1 पे। इसको लेके गए यहां, इसको लेके गए यहां, कितनी हाइट पर? h2 हाइट पर। कितनी हाइट पर? h2 हाइट। ठीक, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया h2 माइनस h1। ठीक है, तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जो आपने फॉर्मूला अभी तक पढ़ा हुआ है वो क्या होता है? U इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है भाई, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, तो यू इज इक्वल टू एम जी एच वन, और यहाँ पर होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू एफ इज इक्वल टू माइनस का एम जी एच टू। ठीक है भाई, तो यू एफ माइनस यू आई की वैल्यू, तो यू एफ माइनस यू आई की वैल्यू कितनी? एम जी ब्रैकेट में एच टू माइनस एच वन। सर ये तो पॉजिटिव आ रही है। चल, बॉडी यहां से यहां गई, तो एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। वेट कहां लग रहा है? एम जी नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर की तरफ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। कौन सा फोर्स? एम जी फोर्स। एम जी फोर्स कौन सा टाइप का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा टाइप का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसलिए वर्क डन भी ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स डब्ल्यू सी। तो डब्ल्यू सी विल बी इक्वल टू एफ सी की वैल्यू यहाँ पर एम जी के बराबर हो गई, एस की वैल्यू यहां से बॉडी गई यहां तक, यहां से गई यहां तक, यहां से गई यहां तक, तो वैल्यू हो गई एच टू माइनस एच वन, एच टू माइनस एच वन इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, थीटा 180। तो cos 180 की वैल्यू कितनी? -1। तो कितना आ जाएगा? माइनस का mg ब्रैकेट में h2 माइनस h1 इज इक्वल टू wc, इज इक्वल टू wc। ओके सर, यू आर जीनियस। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो बुक पढ़ी है बस, और बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो मेरे जैसी की भी जरूरत नहीं है, किताबें पढ़ेंगे तो किसी की जरूरत नहीं है। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, कभी धोखा नहीं देते। मैं धोखा दे सकता हूँ, पढ़ के पढ़ा दूं और कुछ और ही पढ़ा दूं, और गलती से आपने वही सीख लिया, तो धोखा खा लिया ना आपने मेरे से। तो मैंने कहीं ना कहीं ना जाने आपको धोखा दे भी दिया। बट बुक्स अगर आप पढ़ोगे, बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो भाई साहब बहुत आगे जाओगे। किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। तो यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू कौन सी बुक पढ़ते हो सर आप? मैं एस सी और मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत प्रमोशन करते हो इसका। सर क्या करूँ यार, अच्छी बुक है। क्या मिलता है कुछ कमीशन कुछ? नहीं यार, क्या देगा वो बंदा, इतना अच्छा है। वो खुद बेचारा कुर्ते जामे में घूमता है, आप लोगों को पता तो है, देखा है उसको, मिला है। मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ। कैसे मिले आप, कहाँ मिले? तो मैं आईआईटी वगैरह में मैंने एडमिशन लिया था अपना। नहीं, अरे नहीं यार, मैंने कोई आईआईटी वगैरह से नहीं एडमिशन लिया। मैं 2 बच्चों को एक बार लेके गया था कानपुर में, कुछ एग्जीबिशन था। तो वीवीएम नाम आप लोगों ने सुना होगा, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, तो उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो वो नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हुए थे, तो वहां मिले थे वो, और 2 बार मिले, 2 बार मैं लेके गया हूँ बच्चों को। तो वहां जाके उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, तो व्हाट अ जेंटलमैन ही। सीरियसली, जब तक आप बंदे से मिलो ना तो आपको पता नहीं चलता कितना अच्छा है। जब तक आप मुझसे नहीं मिलोगे तो मेरी असलियत का पता चलेगा नहीं ना। क्या पता मैं कैसा हूँ, जब तक मिलोगे नहीं, समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, परखोगे नहीं, तब तक नहीं पता चलता है।
तो यहाँ पर MgH2 माइनस H1 को आपने क्या लिख दिया, तो इसकी वैल्यू को माइनस को उठा के इधर लेके गए, तो कितना बन जाएगा माइनस का WC। तो भाई मैंने देखा एग्जाम्पल दे दिया, अब मत रोना, मैंने एग्जाम्पल दे दिया। सर ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने आपको बताया ना, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज कितनी होती हैं, तीन। ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तीनों के तीनों जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तीनों के तीनों कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो भाई कौन डिफाइन करेगा? कंजर्वेटिव फोर्स से जो डिफाइन करेगा, फिर किसको? किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली एंड ओनली डिफाइंड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये चीज आप ध्यान रखेंगे भैया पर पहली बात, ठीक है? ठीक है ना? आगे सुनिए भाई, आगे सुनिए। एक एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो आगे, अगर हम बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, तो मैंने आपको बताया भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का WC। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का WC। अगर मैं इस डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करता हूं, तो कहने का स्मॉल चेंज की अगर मैं बात करता हूं, स्मॉल चेंज की अगर मैं बात करता हूं, तो ये वर्क डन भी आपका स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर हुआ है, तो स्मॉल ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लिया सर, चीको मत, मान लिया। वेरिएबल फोर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सुना तो होगा वेरिएबल फोर्स के बारे में। वो एक काम करता है, तो उसके लिए अपने लोगों ने एक फॉर्मूला स्टडी करा था, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो आज अपने लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से है, तो फोर्स भी कौन सा लेना है? कंजर्वेटिव फोर्स लेना है। कौन सा फोर्स लेना है? कंजर्वेटिव फोर्स लेना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ठीक, तो आपने क्या करा, आपने क्या करा, इंटीग्रेशन करना था, ठीक है? तो इंटीग्रेशन करना है, तो अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू की जगह में, या आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर होता है यहाँ पर सपोज, तो मैं क्या पुट करता, तो इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी डी एक्स। क्या आया था? माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी डी एक्स। और इधर आपके पास क्या है? डी यू। और डी यू का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इनिशियल से लेके फाइनल तक। कहां से कहां तक? इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तक आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो डी यू की वैल्यू आ जाएगी। तो डी यू का इंटीग्रेशन जब आप करोगे, तो इधर मिल जाएगा यू एफ माइनस यू आई। क्या मिल जाएगा? यू एफ माइनस का यू आई। और किसके एक हो गया फॉर्मूला? माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी डी एक्स। अब यहाँ पर एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स, शुरू में एग्जांपल बताया था ना मैंने, कि अगर आपने ऐसे कुछ केसेस करे हुए हैं, तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा और आप इजिली कर लोगे। तो उसी की बात करने जा रहा हूँ मैं। सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। सपोज एफ की वैल्यू है समथिंग दे रखी है आपको 6x, ये दे रखा है सपोज, और कह दिया आपसे कि भाई फोर्स आपका 6x है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी 2,1 पर है 4 जूल्स, 4 जूल्स, तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी 4,2 पर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी 4,2 पर। चलो ये भी नहीं तो ठीक, कोई बात नहीं, एक चीज और बता देते हैं। सपोज, ये बाद में कराएंगे। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको दे रखी है x इज इक्वल टू 1 पर इतनी, तो x इज इक्वल टू 3 पर निकालिए कितनी। x इज इक्वल टू 3 पर, वो कोऑर्डिनेट वाली अगले क्वेश्चन में आएगी, सॉरी। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर अगर आपकी 4 जूल्स है, x इज इक्वल टू 3 पर बताइए कितनी होगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 आपका इनिशियल हो गया, तो ये फाइनल एज इट इज। तो फाइनल के लिए 3 पुट कर दिया, इनिशियल के लिए 1 पुट कर दिया, और इधर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी की वैल्यू बोले तो 6x, साथ में dx। ये फोर्स गिवन होगा कंजर्वेटिव फोर्स। ये फोर्स आपका गिवन होगा क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। फिर आपको क्या बोल दिया गया? इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक? x कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 तक। तो आपने आप इंटीग्रेट कर दिया 1 से लेके 3 तक। भाई u1 की वैल्यू है 4 जूल्स, तो माइनस का 4। इधर u3 की वैल्यू आपको निकालनी है 6x, तो माइनस का 6 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ x, x का हो गया स्क्वायर अपॉन 2। कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 तक। तो भाई माइनस का 6 इंटू एक्स की वैल्यू 3 पुट करी, 3 का स्क्वायर, 2 को बाहर ले आना, फिर माइनस 1 का स्क्वायर। इधर u3 माइनस का 4, u3 माइनस का 4 इज इक्वल टू, ये हो गया 3, माइनस का 3 बाहर, 9 माइनस 1, तो माइनस का 3 इंटू 8 कितना? माइनस का 24। इधर u3 माइनस का 4,
तो U3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 20 जूल्स। कितनी आ गई, माइनस का 20 जूल्स। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। कुछ गलती तो नहीं करी मेरे भाई, देख लेना, ठीक है। खुद समझदार हो, कैलकुलेशंस की गलतियां हो सकती हैं, बट कंसेप्ट की गलतियों को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, उनका ध्यान पूरा पूरा रखेंगे। ये तो क्या सिंपल एक फोर्स एफ सी दे रखा है, बट अगर ये फोर्स आपका किसी वेक्टर फॉर्म में गिवन होता फिर क्या करते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। सपोज अगर किसी वेक्टर फॉर्म में गिवन होता, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था क्वेश्चन, ठीक है, सपोज कोई फोर्स होता, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए मतलब, तो 3i कैप प्लस 3j कैप, क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे, डी एफ एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी एफ वाई अपॉन डी एक्स। तीन कंडीशंस पिछली वीडियो में मैंने बताई हैं, चेक करिएगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें चेक करिएगा जरा। और आपको एनर्जी दे रखी है 1,2 पर कितनी, सपोज 6 जूल्स, और आपको कह दिया जाए फाइंड द एनर्जी एट 3,4। ये आपको कह दिया गया फाइंड द एनर्जी एट 3,4। ठीक, अब फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूले में चेंज नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, फॉर्मूला देखिए क्या था, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी डी एक्स। बट यार एफ सी सी बोले तो इसमें दो दो चीजें हैं, दो जो चीजें बोले तो एक एक्स का भी इंटीग्रेशन और साथ में साथ वाई का भी होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी एक्स और डी वाई, दोनों का इंटीग्रेशन। कहां से कहां, कहां से कहां, तो लिमिट्स ले रखी है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो क्या करना है, सिंपल भाषा में क्या करना है, तो देखिए uf की वैल्यू हमें नहीं पता है, दैट इज 3,4 पर हमें नहीं पता है। ui कहने का मतलब 1,2 पर ये वैल्यू पता है, तो इसको फाइनल को एज इट इज रहने दिया। 1,2 की वैल्यू 6 जूल्स अपने लोगों ने यहाँ पुट कर दी, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है, ठीक। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और साथ में डी एक्स, प्लस एफ वाई की वैल्यू कितनी है 3 साथ में डी वाई। कहां से कहां, कहां से कहां, तो x1 से लेके x2 दैट इज 1 से 3, 1 से लेके 3, और y1 कहां से कहां 2 से लेके 4। तो इन दोनों इंटीग्रेशंस को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना, ऐड कर देना। क्यों यार, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड करेंगे, ये दोनों वर्क डन से प्रोवाइड करवाएंगे। तो यूएफ माइनस का 6 इज इक्वल टू, माइनस का साइन आ गया बाहर, ठीक, 3 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx कहां से कहां तक 1 से लेकर 3 तक, प्लस इधर आ गया 3 बाहर, और dy कहां से कहां तक 2 से लेकर 4 तक। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन तो बाहर है ही ऑलरेडी, तो 3 कहां से कहां तक x के लिए 1 से लेकर 3 तक, प्लस 3 इधर y कहां से कहां तक 2 से लेकर 4 तक, माइनस का 3 कहां से कहां, माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3 नहीं है, माइनस बाहर है, तो 3 माइनस 1 इधर आया, प्लस का 3 इधर, 4 माइनस 2 इधर आया। तो क्या करा, माइनस का 3, अरे क्या है, इंटू 2 प्लस 3 इधर, 4 माइनस 2 ये भी 2 हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस का 6 प्लस 3 हो गया 12, तो इधर आपके पास आ गया माइनस का 12। तो यू एफ माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 12, तो यू एफ की वैल्यू कितनी आ गई, यू एफ की वैल्यू भी माइनस का 6 आ गई। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी माइनस का 6 हो गई। क्लियर है, आपके क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये तो चलो हो गए कुछ ऐसे क्वेश्चन। सर आपने कुछ चेन चून वाला भी केस बताया था, तो चेन वाला केस भी देख लो भाई, चेन वाला केस भी देख लो, चेन वाला केस भी अपने लोग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज एक सर्कल बना हुआ है क्वाड्रेंट में, है ना, एक सर्कल बना हुआ है क्वाड्रेंट में, और क्या क्या है कि एक पर्टिकुलर चेन इस क्वाड्रेंट के ऊपर कुछ इस तरह से लाई कर रही है, पर्टिकुलर चेन इस क्वाड्रेंट के ऊपर कुछ इस तरह से लाई कर रही है, फाइंड आउट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड आउट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो वही मैंने आपको पहले बोला कि कोई सोच रहा होगा एम जी एच हो जाएगी, अगर ये हाइट आपकी एच है, एच को यहाँ पर वैल्यू अगर मान ली जाए तो क्या होगी, रेडियस होगी, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर उसके क्वाड्रेंट के ऊपर एक चेन है, तो ये तो जाहिर सी बात है आर होगा, ये भी आर होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो इस केस में करेंगे क्या, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं मानता हूं यहां पर सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, अपने लोगों को एक एलिमेंट लेना चाहिए, छोटा सा टुकड़ा मानना चाहिए चेन का, जिसको मैंने नाम दे दिया डीएम। डीएम मास, उस पर्टिकुलर चेन का मैंने एक हिस्सा ले लिया, ठीक है,
उस चेन का मैंने हिस्सा ले लिया और मैंने ये मान लिया कि उसने एक एंगल थीटा बना रखा है, उसके एक एंड ने एक एंगल बना रखा है थीटा। दूसरा एंड ये हो गया उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, छोटा सा एंगल होगा, ये छोटा सा एंगल बोले तो कितना, डी थीटा, कितना, डी थीटा। ठीक, तो अगर यहां से लेके यहां तक की उसकी हाइट देखी जाए तो इस छोटे से टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, एम, दैट इज डीएम मास जी इंटू एच, डीएम मास जी इंटू एच। तो ये क्या बताएगा, ये चेंज बताएगा पोटेंशियल एनर्जी का, क्या बताएगा, ये चेंज बताएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझिए यहां पर। अब यहां पर डी यू इजकल टू डी एम जी इंटू एच, और आपको पता करना है यहां से लेके यहां तक के सारे एलिमेंट्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तो अपने लोग उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ऐड करते हुए जाएंगे वहां पर, तो जाने के लिए आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए। तो लिमिट कौन सी यूज होगी, तो अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक ऐड करना है तो यहां से देखते हुए तो भाई वो एंगल ही है जिसके विद रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो एंगल की मुझे लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। ठीक, तो अगर मैं एंगल के विद रिस्पेक्ट सॉरी, अगर मैं एंगल के विद रिस्पेक्ट मैं इसका इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे इनिशियल लिमिट जो दिख रही है इस लाइन के विद रिस्पेक्ट वो है 0 डिग्री, और फाइनल लिमिट जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है मुझे 90 डिग्री। तो कहने का मतलब आपका जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा होना चाहिए, वो भी नहीं है, वो तो डीएम के टर्म्स में है। ठीक, तो क्या करना है मुझे, इस डीएम मास को कन्वर्ट करना है डी थीटा में। मेरा मेन काम क्या है यहां पर, अब डीएम को कन्वर्ट करना है डी थीटा में। ये कैसे करेंगे, तो यहां समझिएगा भाई, मास कंप्लीट चेन का दे रखा होगा स्मॉल एम, स्मॉल एम इज मास ऑफ कंप्लीट चेन, मास ऑफ कंप्लीट चेन। ठीक है, कंप्लीट चेन का मास है स्मॉल एम। ये कितनी लेंथ को ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी लेंथ को, तो ये लेंथ हमें क्या दे रखी है, नहीं, हमारा खुद का जो विवेक है वो यूज करना है। इसका रेडियस दे रखा है आर। ठीक, ये क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस कितना होगा, पाई आर बाय 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई आर बाय 2 लेंथ पर मास एम, पाई आर बाय 2 लेंथ पर मास एम। ठीक है, तो चलो इस तरह से देखो, इस तरह से पाई आर बाय 2 लेंथ पर मास एम है, तो यूनिट लेंथ पर कितना मास होगा, एम अपॉन पाई आर बाय 2, 2 चला गया ऊपर, इतना मास होगा यूनिट लेंथ पर इतना मास होगा। ठीक, यूनिट लेंथ पर इतना मास होगा। अब मुझे अगर ये पता करना है ये कितनी लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी है, तो कैसे करेंगे, तो देखो ये और ये आपने ड्रॉ करा, ये हो गया एंगल डी थीटा। ठीक, और ये वो आर्क है, चेन वाली आर्क है जिसका मास कितना है, डी एम। ठीक है, जिसको अपने लोग क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, किसको, आर्क बोलेंगे। और ये आपके पास है रेडियस, ये आपके पास है रेडियस, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, कैपिटल आर। तो फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल, ये आपको पता है। तो एंगल कितना, डी थीटा। आर्क आपको पता करनी है, रेडियस कैपिटल आर, तो आर्क की वैल्यू कितनी, आर डी थीटा, कितनी, आर डी थीटा। तो इस आर डी थीटा में कितना मास होगा, तो यूनिटरी मेथड लगाते हुए 2m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो देखा जाए ये आर डी थीटा का ये इतना मास है, आर डी थीटा का मास कितना था वैसे, डीएम। तो देखा जाए तो डीएम की वैल्यू आ गई, डीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 2m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, जहां पर आर से आर कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है, 2m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। कहने का मतलब मैंने डीएम को डी थीटा में कन्वर्ट कर दिया, मैंने डीएम को डी थीटा में कन्वर्ट कर दिया। भाई सबसे बड़ी बधाई तो ये है, आपको मुझे देनी चाहिए। तो डीयू की वैल्यू कितनी बन जाती है सर, तो डीयू की वैल्यू ध्यान से देखो ना कितनी बन जाती है, डीएम की जगह मैं इसको पुट करूंगा 2m अपॉन पाई इंटू जी, ठीक है, साथ में एच। अब एच कितना है सर, तो ध्यान से देखो ये एच, इसकी वैल्यू आप पता कर सकते हो, ये आपके पास रेडियस हो गया, ये एच हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, ये आर रेडियस, ये हाइट एच, ये एंगल थीटा। तो क्या यूज करूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एच इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एच की जगह आर साइन थीटा पुट कर दीजिए, तो ठीक, तो 2mg आर साइन थीटा अपॉन पाई इज इक्वल टू डी यू, डी यू इज इक्वल टू 2mg आर साइन थीटा अपॉन पाई। ठीक, अब क्या करना चाहिए मुझे,
बताओ क्या करना चाहिए? मुझे यार सिंपली इंटीग्रेट कर देना चाहिए, मुझे सिंपली इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे, क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन यू आई से लेके यू एफ, फाइनल इनिशियल से लेकर फाइनल। ठीक, और एंगल क्या है? अब देखो गलती क्या हो गई, गलती क्या हो गई, मैंने जब डीएम के लिए पुट करी मैं डी थीटा पुट करना भूल गया। तो डी थीटा पुट कर दीजिए भाई, डी थीटा पुट कर दीजिए भाई। इसमें डीएम में डी थीटा पे तो आएगा, 2 में पहुंच पाई तो पुट कर दिया, जी भी हो गया, एच भी हो गया, डी थीटा और लगा दिया। इंटीग्रेशन कहां से कहां भाई? एंगल थीटा 1 से एंगल थीटा 2 तक, वो क्या है? 0 से पाई बाय 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं ही कर देता हूं। तो आपको यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। वो चेंज क्या होगी? 2mgr/पाई तो आ गया बाहर, साइन थीटा डी थीटा कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाय 2 तक। 2mgr/पाई, और साइन थीटा की इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है? होता है माइनस का कॉस थीटा। कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाय 2। ये माइनस साइन आ गया बाहर, तो माइनस का 2mgr/पाई कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक, तो माइनस का 2mgr/पाई, साइन कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो ये हो गया माइनस का 1। इधर आ जाएगा तो 2mgr/पाई, ये आपके पास आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आंसर होगा। सिंपल नहीं है सर, सिंपल तो नहीं। कंसेप्ट क्या लगाना था? वो डीएम को डी थीटा में कन्वर्ट करना है, जो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अकेडमिक के लिए क्वेश्चन नहीं है, मैंने बाद में बताया, सॉरी। बट कंपटीशंस में बहुत पूछा जाता है, बहुत, तो ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं अब सेमी सर्कुलर आर्क पर भी हो सकता है, कंप्लीट सेमी सर्कुलर आर्क पर भी हो सकता था। ठीक है, फिर क्या करते हैं? 0 से 180 करते हैं, यहां तक होता तो 0 से ये एंगल जितना भी होता वहां तक इंटीग्रेट कर देते। बस इंटीग्रेशन का रोल, डीएम को डी थीटा में कन्वर्ट करने का तरीका ये आपको समझना था। वही आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल के मेथड से। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आप इजीली कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं आपसे, ट्रस्ट में आराम से कर सकते हो भाई। ओहो, अब बात करते हैं भाई स्प्रिंग की। ठीक है, स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस, पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस स्प्रिंग। भाई अगर तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लिया है, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर, अच्छी बात है, वरना अपने लोग अभी ये डिस्कस भी करने जा रहे हैं। यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर। देखा जाए तो अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं आपको, तो फॉर्मूला होता है सपोज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ठीक, एफ का फॉर्मूला कितना होता है? माइनस का के एक्स, माइनस का के एक्स। ठीक, अब ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स नहीं होता है, ये माइनस का एफ डी एक्स होता है। कैसे? इन केस ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग है, और इनिशियली आपका यहां पर कहीं पर रुका पड़ा है, रुका हुआ है कहीं पर, रुका हुआ है, तो स्ट्रेच नहीं करा है बिल्कुल भी, तो इसकी मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? ये मीन पोजीशन। ठीक है, ये इसकी हो गई मीन पोजीशन, जिसको अभी तक अपने लोगों ने बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करा। बट सपोज अगर इसको स्ट्रेच कर लिया जाता और इसको लेके चले जाते अपने लोग समथिंग यहां पर लेके आ जाए, और जो कि डिस्टेंस सपोज एक्स तक खींच लिया। ठीक, तो मैं कोई बीच का एक छोटा सा डिस्टेंस मान लेता हूं, डी एक्स डिस्टेंस, डी एक्स डिस्टेंस। ठीक, तो यहां पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो इधर की तरफ है, फोर्स पीछे की तरफ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का साइन तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक, बस दूसरा फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स, ये भी होता है। तो इस एफ को अगर मैं इसमें पुट करता हूं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बन जाता है? के एक्स डी एक्स। क्या बन जाता है? के एक्स डी एक्स। और इसका अगर मैं वर्क डन को इंटीग्रेशन फॉर्म में लेके आता हूं, तो 0 से डब्ल्यू ये हो गया, और 0 से एक्स ये हो गया, मतलब 0 से एक्स तक लेके गए तो ये हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के बाद आपको क्या मिल जाएगा? हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर। तो भाई एक पर्टिकुलर स्प्रिंग को मेन पोजीशन से किसी डिस्टेंस एक्स तक अगर आप खींच के लेके जाते हो, एक्स इज इक्वल टू 0 से किसी डिस्टेंस एक्स तक अगर आप खींच के लेके जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आएगा वो कितना आएगा? हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है एक स्प्रिंग के अंदर। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन
is said to be potential energy of a spring. ठीक, बट हम तो चेंज के बारे में पढ़ा है, तो भाई चेंज देख ले, इनिशियल जीरो फाइनल ये, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेगा तो इनिशियल वैसे जीरो है, तो यहाँ की ऑटोमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स, बात तो ये आ गई। बट अगर इन केस इनको लेके जाते x1 से x2 तक, इनको लेके चले जाते हैं, ये आपका सपोज x1 डिस्टेंस तक लेके गए, फिर लेके गए x2 डिस्टेंस तक, तो क्या होता? तो हमने तो वही फॉर्मूला लगा देना था फिर से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यूएफ माइनस यू आई। ठीक, यूएफ के लिए फॉर्मूला हाफ ऑफ के x2 का स्क्वायर माइनस यू आई का फॉर्मूला हाफ ऑफ के x1 का स्क्वायर। अब तो ये लगाओगे या नहीं? इसमें कोई गलती तो नहीं है या गलती है? बिल्कुल कोई गलती नहीं है सर। तो अगर आप यहां पर कुछ इस तरह से भी कर सकते थे, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से भी कर सकते थे। होल्ड ऑन, सपोज dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ठीक, वही सेम चीज आ गई, और आपने यहां पर वही सेम चीज को लेके आए, माइनस का साइन लगाने के बाद तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो के एक्स डी एक्स आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, अब आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो, कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, बात ये आती है। भाई अगर मैं यहां पर जो मेरे पास यहां पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वैल्यू है एफ डी एक्स, मैं फॉर्मूला पुट करता हूं माइनस का के एक्स डी एक्स, के एक्स डी एक्स किसी भी कंडीशन के लिए, तो अगर मैं लिमिट लगाता हूं x1 से लेके x2 तक, दैट इज के एक्स डी एक्स और माइनस का साइन, तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बनेगा मुझे, इधर भी तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये आ गया वर्क डन। ठीक, माइनस का साइन के बाहर, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक, तो ऑटोमेटिकली माइनस का के तो बाहर है, x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक, तो माइनस का के अपॉन 2 बाहर आ गया, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इस माइनस साइन को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो W इज इक्वल टू क्या मिलता है मुझे, माइनस का हाफ के x2 का स्क्वायर, के x2 का स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस हाफ ऑफ के x1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये वर्क डन ड्यू टू व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स से तो लगाया मैंने माइनस का की एक्स, स्प्रिंग फोर्स से तो लगाया मैंने माइनस का की एक्स। ठीक, तो WC विल बी इक्वल टू माइनस का के x2 का स्क्वायर प्लस हाफ के x1 का स्क्वायर, और WC इज इक्वल टू माइनस का UF प्लस का UI। इधर से माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा, UF माइनस UI, और ये माइनस साइन इधर चला जाएगा तो UF माइनस UI की वैल्यू हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, किसके बराबर होती है, माइनस का WC, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे शुरू में। तो यहाँ पर भी ये बात साबित हो जाती है कि UF माइनस UI की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस का WC के बराबर होती है। ये चीज आप पल्ले बांध दीजिए अपने। अब अगर आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, सपोज कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक बॉडी को लेके गए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो आपको मिल जाती है। सपोज कोई न्यूमेरिकल करते हैं, चलो कि एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल करते हैं, सपोज ये आपके पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और ये कोई बॉडी है, और बॉडी को लेके गए 1 मीटर तक, ठीक है, फिर लेके गए 2 मीटर तक, एक से यहां थी बॉडी, यहां से यहां लेके गए, स्प्रिंग, सर बहुत खांस रहा है, कोरोना कोरोना तो नहीं हो रखा, लग तो रहा है। 200 न्यूटन पर मीटर आपके पास है के की वैल्यू, 200 न्यूटन पर मीटर आपके पास है के की वैल्यू, और यहां पर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ, तो ठीक, तो UF माइनस UI की वैल्यू कितनी, UF माइनस UI की वैल्यू माइनस का WC, UF बोले तो हाफ ऑफ के x2 का स्क्वायर माइनस का हाफ ऑफ के x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का WC। तो आपके पास k की वैल्यू है, x1 x2 की वैल्यू है, ये x1 है, ये x2 है, तो ऑटोमेटिकली WC की वैल्यू निकल आएगी।
तो हाफ ऑफ के आपके पास कितना है कि आपके पास है 200। x2 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर माइनस का हाफ, के की वैल्यू 200 इंटू x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का wc 100 100। तो 4 इंटू टू 400, इधर भी 100 इज इक्वल टू माइनस का WC। तो माइनस का WC इज इक्वल टू कितना आ जाता है 300 जूल्स, दैट इज WC इज इक्वल टू माइनस का 300 जूल्स। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। स्प्रिंग के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इक्विलिब्रियम वाला जब टॉपिक लेके आऊंगा तो आपको और क्लियरिटी आएगी इस टॉपिक में, ट्रस्ट में। अभी के लिए इतना ही। तो स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वो कैसे एक पोटेंशियल एनर्जी को पैदा करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस कैसे वो क्रिएट करते हैं। और अगर अच्छा लग रहा है यार तो ये काम क्यों नहीं करते, थैंक यू बोलने की बजाय आप अपने किसी एक फ्रेंड को ये बोल दीजिए सब्सक्राइब कर दे भाई मेरे चैनल, सर के चैनल को। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और नहीं बढ़ेंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो मुझे लगेगा कि मुझे और मेहनत करनी, फिर मैं और मेहनत करके आऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, योर एग्जाम्स आर गोइंग, ऑल द बेस्ट।